हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको सीबीएसई क्लास 10 के प्रीवियस ईयर एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपसे 2022 में पूछी गई थी। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट 4n+1 देन फाइंड द एपी। आपको यहाँ पर एपी फाइंड करना है। तो देखिए, एपी फाइंड करना है तो एपी होता है क्या है? एपी किसी नंबर का सीरीज को एपी कहा जाता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस कहा जाता है। तो एपी फाइंड करने के लिए देखिए, एपी का पहला जो टर्म होता है उसको A1 से डिनोट करते हैं। एपी का जो सेकंड टर्म होता है उसको A2 से डिनोट करते हैं, और एपी का जो तीसरा टर्म होता है उसको A3 से डिनोट किया जाता है। उसी तरह A4 और आगे चलता जाता है। तो एपी को डिनोट करने के लिए A1, A2, A3 और A4 से डिनोट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर A1 क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? आपका 1 हो गया। n क्या बताता है? n आपको बताता है नंबर, n जो आपका है वो आपको बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, बताता है कौन सा टर्म्स है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताता है यहाँ पर। तो यहाँ पर A2 है। देखिए n आपका क्या हो गया? इसमें 2 हो गया। देखिए यहाँ पर n जो है n2 बताता है, क्यों? क्योंकि ये आपका सेकंड टर्म है। और यहाँ पर n क्या बताएगा? यहाँ पर n3 बताएगा, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। और यहाँ पर n क्या बताएगा? यहाँ पर आपको n4 बताएगा। इसी तरह पहला टर्म आपका A1, तो यहाँ पर n आपका 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म आपका A2 है, तो यहाँ पर n बराबर 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म आपका A3 है, तो n बराबर आपका 3 हो जाएगा। फोर्थ टर्म आपका n बराबर 4 हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Sn बराबर n इंटू ब्रैकेट 4n+1 दिया हुआ है। तो आपको एपी बताना है कि एपी इसमें क्या होगा। तो आपको क्या एपी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, आपको फर्स्ट टर्म A1 यदि निकालना हो तो क्या करेंगे? A1 निकालने के लिए आपका A होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म। और A2 यदि फाइंड करना हो तो A प्लस D करते हैं, और A3 फाइंड करना हो, मतलब किसी भी एपी का सीरीज फाइंड करना है तो इसी तरह फाइंड किया जाता है। A प्लस 2D लिखते हैं। और A4 फाइंड करना हो तो A प्लस 3D लिखते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दोनों डेटा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसी दोनों डेटा को आपको पहले फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपको ये टर्म्स को निकालना है। तो उसके लिए क्या आपको डेटा क्या दिया हुआ है? तो देखिए, जो आपका A1 होता है, A1 वो आपका S1 के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा? तो देखिए, यहाँ पर सम जो Sn दिखाता है वो आपको सम ऑफ टर्म्स दिखाता है, क्योंकि पहला टर्म ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ S1 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? S1 फाइंड करना है। तो S1 निकालने के लिए तो देखिए, वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ था S। अच्छा, आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Sn। तो Sn फाइंड करने के लिए n 4n+1 ये फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन आपका पहला टर्म क्या है? S1 है। तो यहाँ पर S1 लिखिए, क्योंकि आप पहला टर्म निकाल रहे हैं, मतलब Sn फर्स्ट टर्म का सम्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर S1 लिखे हैं। और यहाँ n आपको देखिए, n आपको फाइंड हो गया, n आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। यहाँ 4 इंटू 1 लिखिए प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 4 1 जब 4 एक 5, तो 1 इंटू 5। तो यहाँ से आपको निकल के आया 5। तो यहाँ से आपने S1 फाइंड कर लिया। S1 क्या आया? 5 आया है। तो आपका S1 जो किसके बराबर है? वो A1 के बराबर है। तो S1 कितना आया है? 5। तो A1 भी कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली। अब आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर S2 निकालना है। अब आपको यहाँ पर Sn2 निकालना होगा, जिससे Sn बराबर यहाँ पर n 4n+1 ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर Sn सेकेंड टर्म निकालना है। आपको मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम्स निकालना है। तो इसलिए S2 लिखिए यहाँ पर। तो n बराबर भी 2 लिखिए यहाँ पर, और 4 इंटू यहाँ पर 2 लिखिए प्लस 1। तो अब देखिए, यहाँ पर S2 कैसे? S2 जो है वो आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम्स है। तो फर्स्ट टर्म में क्या है? फर्स्ट टर्म में आपका A है, तो यहाँ A लिखिए। और सेकंड टर्म में क्या है? A प्लस
डी है, तो यहाँ पर ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों का सम्स वो किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 1 4 प्लस 1 सॉरी 4 2 8 और 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 2 18, तो यहाँ से 18 निकल के आया। तो इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 2a आएगा, 2a प्लस डी बराबर 18। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म आपको यहाँ निकल के आया हुआ है, ठीक है, तो वो फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो यहाँ पर 2 × 5 प्लस डी बराबर 18। तो यहाँ से डी क्या निकल के आएगा 18 और 2 5 10, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस 8 निकल के आया। तो आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, एपी फाइंड करना है। अब आपको एपी फाइंड करना है, तो देखिए एपी फाइंड करने के लिए आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका ए है, तो ए क्या आया आपका आंसर में 5 आया है। A2 आपको निकालना है, तो A2 के लिए ए प्लस डी, तो ए आपका क्या है, ए आपका 5 है, तो 5 प्लस और डी आपका 8 आया है, तो डी, तो इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 13। उसी तरह A3 निकालना है, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म 5 और उसके बाद यहाँ पर 2d है, मतलब 2 × 8, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 प्लस 8 2 16, 16 लिख दीजिए, यहाँ ऐड कीजिएगा तो 21 निकल के आएगा। इसी तरह यहाँ पर एपी क्या निकल के आएगा, जो एपी बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेस, वो आपका पहला टर्म 5 आएगा, फिर सेकंड टर्म आपका 13, थर्ड टर्म आपका 21, इसी तरह आपका टर्म्स आगे की ओर आता जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में आप एपी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन सारी डेटा को आपको माइंड में रखना होगा, कि यदि आप इन डेटा को माइंड में नहीं रखते हैं तो एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन सारे डेटा को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि इसी तरह का यदि कोई और भी क्वेश्चन देगा तो आप उनको ईजिली से आसानी से सॉल्व कर लें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।